सलाम नमस्ते राम राम। अभी सियासत और चढ़ेगी परवान। शिवसेना की देखते जाओ तैयारी, देर से ही सही पर मिल ही गई मंत्रियों को जिम्मेदारी। पूरा हो पाएगा कार्यकाल या कांग्रेस दिखा जाएगी कोई कमाल। कमल के घर में कायम है महल का जलवा, मेजबान को सूखी रोटी, मेहमानों को मिला है हलवा। 24 की चकल्लस में अब हो गया है 25 का पंगा, तो छोड़िए 24-25 का फेर, सियासत की चालीसा में अंकों का गहरा है खेल। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, नेताओं की जुबान और वार पलटवार देखिए। एक एक सीट के हाल देखते जाइए, बस मिस मत करिए 24 की चकल्लस। क्या 3 महीने के छोटे से ब्रेक के बाद एक्शन में आ गए हैं सिंधिया? अपने समर्थक मंत्रियों को पहले मंत्री पद फिर विभाग दिलाने के बाद एमपी के दौरे पर आए सिंधिया की उमा भारती से मुलाकात। कांग्रेस पर दोगुने जोश से हमला और यह ऐलान कि अब मैदान में आ गया हूं। सिंधिया के सियासत के चौंकाने वाले अंदाज देखिए जरा। बाकी कांग्रेस ने भी हाथों हाथ जवाब दे दिया कि कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों का पिछला हिसाब किताब देख लें जरा। तो अपने समर्थकों को पहले मंत्री फिर पसंद का विभाग दिलवा देने के बाद अब सिंधिया ने उपचुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है क्या अब सिंधिया का मुख्यालय भोपाल ही रहेगा? कांग्रेस इस चुनाव में निशाने पर सिंधिया को लिए है। कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों के पार्टी से विश्वासघात को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। तो क्या सिंधिया अब फ्रंट में आकर मुकाबला करेंगे हर आरोप का? भोपाल पहुंचे सिंधिया का अंदाज तो कुछ यही कहता है। क्यों कहा सिंधिया ने कि अब मैदान में आ गया हूं मैं? पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया। सिंधिया की सियासत का हर मूव दिलचस्प है इन दिनों और हैरत में डालने वाला। पहले समर्थकों को मंत्री बनवाने आए सिंधिया अब विभागों के बंटवारे के बाद भोपाल पहुंचे और सीधे पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पर। कहा राजनैतिक नहीं पारिवारिक है ये मुलाकात। चुनावी माहौल में पारिवारिक मुलाकात संभव है क्या? सिंधिया जिस राह पर चले हैं उमा भारती का देखा भाला है वो रास्ता। क्या मार्गदर्शन लेने आए थे सिंधिया? आशीर्वाद फिर बोनस में मिला। वो मैं उनके लिए बहुत भयानक वाला आशीर्वाद है, प्रचंड मेरा आशीर्वाद है। उनका नाम ही ज्योतिरादित्य है। वो जगमगाएंगे ज्योतिरादित्य की तरह। ज्योतिरादित्य यानी आदित्य की ज्योति, यही ज्योतिरादित्य के नाम का अर्थ होता है। और वो ज्योति की तरह जगमगाएंगे, मध्य प्रदेश में जगमगाएंगे, पूरे देश में जगमगाएंगे। उधर सिंधिया के हर हमले का कांग्रेस भी हाथ के हाथ जवाब दे रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सेना भी पूरी तरह तैयार है। कमलनाथ सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया कि आरोप सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर ही थे। सड़क पर उतर रहे हैं तो मेरा एक सलाह है उनको कि केपी यादव को जरूर साथ में रखें, क्योंकि आप मैदान में उतरोगे तो उसके बिना मामला जमेगा नहीं। इसलिए केपी यादव सांसद है वहाँ का, उसके साथ में रखो तो झगड़े वगड़े नहीं होंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सिंधिया के अब एमपी में सक्रिय होने पर भी चुटकी ली है। कहा है खरीद फरोख्त निपटाने के बाद बड़ी देर से आए सिंधिया। भाई मैदान में इसलिए देर से उतरे हैं, पहले उन्हें भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने में, भ्रष्टाचार करवाने में, आज़ादी के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त करवाने में फुर्सत मिलती तब जनता की तरफ देखते। अब आज मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दौर भ्रष्टाचार का
पूरा हुआ, दूसरा दौर भ्रष्टाचार का मलाईदार विभाग अपने अपनों को दिला के दूसरा पूरा हो गया। तो आने वाले दिनों में सिंधिया शिवराज की जुगलबंदी एमपी में क्या रंग दिखाएगी? सिंधिया के लिए चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सबसे बड़ा इम्तिहान। शिवराज के लिए फिर से ये साबित करने का मौका कि एमपी में बीजेपी का पर्याय बस एक ही नाम है। कांग्रेस और कमलनाथ के लिए ये वजूद की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी के ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनका सियासी वजूद ही सिंधिया के विरोध से खड़ा हुआ था, जो सिंधिया को कोस कोस कर चुनाव जीतते गए और जमीन बनाते गए। अब जब खुद सिंधिया अपने लाव लश्कर के साथ बीजेपी में डेरा डाल चुके हैं, तब यह लाजमी है यह सवाल कि ग्वालियर चंबल के भाजपा नेताओं का होगा क्या। बहुत सब्र करने के बाद जयभान सिंह पवैया ने तो ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी, वो भी अलग अंदाज में, जाहिर भी कर दी। जय जय कृष्ण कन्हैया की, सिंधिया के आने से बेशक बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन सिंधिया की मौजूदगी ग्वालियर चंबल इलाके में उन नेताओं के सियासी समीकरण बिगाड़ देगी जिनकी सियासत का बड़ा मुद्दा महल का विरोध रहा है। सिंधिया अपने साथ ग्वालियर चंबल इलाके के अपने समर्थकों का जो लाव लश्कर साथ लाए हैं, उनकी मौजूदगी भी कई नेताओं की राजनीति पर संकट बन सकती है। शुरुआत जयभान सिंह पवैया से कीजिए। सांसद और मंत्री रहे जयभान पिछले चुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर से हारे थे। 5 साल बाद चुनाव में हिसाब किताब करने का मन बनाते इसके पहले बदल गए समीकरण। पार्टी ने अगर जिम्मेदारी दी तो कल तक प्रद्युम्न सिंह तोमर को कोसने वाले जयभान उनके पक्ष में ग्वालियर सीट पर चुनावी सभाएं लेते दिखाई देंगे। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा अटल जी के दौर में पावरफुल मंत्री कहे जाते थे। अव्वल तो कुछ सालों से पार्टी में ही हाशिए पर चले गए। पार्टी ने न इन्हें मुरैना से चुनाव मैदान में उतारा, न ग्वालियर से मौका दिया। नारायण सिंह कुशवाहा, लाल सिंह आर्य की भी कमोबेश यही स्थिति है। कांग्रेस का कहना है कि समर्थकों समेत आए सिंधिया ग्वालियर चंबल में बीजेपी के कई नेताओं को हाशिए पर पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि सिंधिया जी के भाजपा में जाते ही जैसे कोरोना का उन्होंने काम किया वहाँ पे, और जितने स्थापित लीडर थे वहाँ सबकी ज़मीन हिल गई है। उनके जो कार्य पद्धति थी भाजपा की वो डगमगा गई है। तो जितने स्थापित लीडर हैं भाजपा के वे सब बहुत परेशान हैं और अंतर्कलह प्रारंभ हो गया है। और यही अंतर्कलह आप देखिएगा चुनाव में किस प्रकार से इनको पराजित करेगा। उधर सत्ता साथ लेकर आए सिंधिया में बीजेपी फिलहाल ताकत ही देख रही है और दोहरा रही है कि ग्वालियर चंबल के पूरे इलाके में सिंधिया की बदौलत पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। जो आप बात कह रहे हैं ये मीडिया की क्रिएट की हुई ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के ये वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संचल में सीज करके आगे बढ़ाया, तो इनका महत्व कम होने का प्रश्न ही नहीं है। सभी कार्यक्रमों में सभी जगह इनको बराबर महत्व दिया जाता है और निश्चित तौर पर सबके काम निश्चित हैं। पार्टी जिनसे जो काम लेना चाहेगी वो काम भविष्य में लेगी। तो ग्वालियर चंबल के खांटी बीजेपी नेताओं के सामने इन दिनों दोहरी चुनौती है। पहले तो सिंधिया के साथ आए मेहमानों को जिताने की, फिर अपनी जमीन बचाने की। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चौबीस की चकल्लस में अभी बाकी है धोखे की कहानी और धूप छांव की निशानी। करिए थोड़ा सा इंतजार, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। अभी तो चुनावी बयार नहीं आई है, लेकिन नेताओं के बयान को हाजिर नाजिर जाने तो उपचुनाव वाली सीटों पर नेताओं की जुबान पर सबसे ज्यादा बार आने वाला शब्द होगा धोखा। किसने किसको क्यों दिया? जी ठीक समझे आप, धोखा। यही कहानी घुमा घुमाकर सभाओं में सुनाई जाएगी। भिंड जिले के मेहगांव पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सुनिए धोखा होता क्या है। तो इसके पहले कांग्रेस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जाए। सिंधिया के 22 समर्थकों समेत कमलनाथ सरकार से हाथ खींच लेने को धोखा बताए। बीजेपी धोखे की नई परिभाषा लिए मैदान में कूद गई है।
भिंड जिले के मेहगांव में हुई बीजेपी विजय संकल्प सभा में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सुनिए धोखा होता क्या है। मित्रों, सत्ताओं के हस्तांतरण सदैव से ऐसे ही होते आए हैं जैसे अभी हुआ है, कोई नई बात नहीं। और धोखा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबने बता दिया। धोखा होता है कि उन्होंने कहा कि 10 दिन में 2 लाख रुपए किसान के खाते में आ जाएंगे। आ गए क्या आपके खाते में? नहीं आए। किसी के भी खाते में 2 लाख आए हो, नोडूज मिला हो 2 लाख का, प्रमाण पत्र मिला हो, ये धोखा कहलाता है। जनता नौजवान को उन्होंने वादा किया कि 4,000 रुपया महीना उनको बेरोजगारी भत्ता घर बैठे मिलेगा। किसी नौजवान के खाते में आए क्या? ये झूठ कहलाता है, ये धोखा कहलाता है जो जनता से दिया जाता है। सत्ताओं तो आदिकाल से आज तक ऐसे ही बदलती आई है जैसे ये बदली गई। बीजेपी इन दिनों चुनाव वाली 24 सीटों पर विजय संकल्प सभा के आयोजन कर रही है। 16 सीटों पर फोकस ज्यादा है। यहाँ भी एक पंथ दो काज वाला काम। पार्टी ने जिन पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया है उन्हें इन सभाओं में वादा तो निभाया के अंदाज में पेश भी करती है और फिर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों का फर्क बताती है। 3 महीने में सत्ता पाए पूर्व विधायक और मंत्री ओपीएस भदौरिया से सुनिए 3 महीने और 30 साल का अंतर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कसीदे भी। जिन्होंने चंबल के खून का अपमान किया है ना, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया है, जिन्होंने चंबल क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान किया है, एक अपमान का बदला लूंगा। ये चंबल का खून है। 3 पीढ़ी तक भी अपमान का बदला लेता है, 3 पीढ़ी तक भी अपमान का बदला लेता है। छोड़ूंगा नहीं। इस हालत में खड़ा कर दूंगा कि इस चंबल की तरफ उंगली उठाने से पहले एक बार ये लोग सोचेंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक व्यवसाय और धंधा बना दिया था। वो दिग्विजय सिंह और वो कमलनाथ, जिनकी वजह से आज कांग्रेस, आज बचा कौन है कांग्रेस पे? अभी मैंने सुना है कांग्रेस के कोई नेता आने वाले हैं, उनको भेज दें। जो मंत्रिमंडल, जो सचिवालय में बैठ करके दलाली करते थे, क्या जरूरत है? इनके पास बचा ही क्या है? किस मुंह से वोट मांगने आएंगे यहाँ? भिंड के मेहगांव से पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी भी कांग्रेस पर भरपूर बरसे। हालांकि उनके भाई राकेश सिंह चतुर्वेदी मेहगांव सीट से ही कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसे 10 दिन अगर आप 1.25 साल में जोड़ें तो लगभग 20-25 मुख्यमंत्री बन जाते। तो ये उनकी वादा खिलाफी। उन्होंने इस तरह से जनता को गुमराह किया। हमारा नेतृत्व जिसने 15 साल गरीब, किसान, महिलाओं को, बच्चों को, बेटियों को, सबको शिवराज जी ने सब कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ बैठे नरोत्तम जी और संपूर्ण मंत्रिमंडल, सबने सब कुछ दिया, लेकिन इनके झूठे वादे ने थोड़ी सी कसर हम लोगों की सरकार में रख दी, और वो भी चंबल क्षेत्र की तरफ से रखी गई थी। भिंड और मुरैना मिलाकर पूरी 7 सीटें हैं, लिहाजा बीजेपी यहां अपना पूरा जोर लगा रही है। असल में इन 7 सीटों के अलावा पूरे इलाके की 16 सीटें जिसके हिस्से में आएंगी, सरकार बनाने और बने रहने का दावा उसी के हाथ में होगा। भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक स्वागत ऐसा भी, ताजा भाजपाई इन दिनों मंत्री पद का ओहदा लिए अपने अपने इलाके में जा रहे हैं, फूल मालाओं से लादे जा रहे हैं, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन गुना की बमौरी सीट पर मंत्री जी की अगुवाई में कहीं धूप तो कहीं छांव की बनी है तस्वीर। इधर समर्थक फूलों से तौलते मंत्री जी को तराजू पर बिठा रहे हैं और उधर कांग्रेसी लोकतंत्र की हत्या के शोक में मुंडन करा रहे थे। ऐसा भी होता है, सियासत है, देखिए। वोट मांगने जाने में अभी वक्त है, तो इन दिनों सिंधिया समर्थक नेता मंत्री बनने के बाद माहौल बनाने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। लेकिन मंत्रियों का केवल स्वागत नहीं हो रहा, विरोध की ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं सामने जिन्हें देखकर मंत्री जी भी सकते में आ जाएं
कि अभी ये सीन है तो चुनाव में क्या नजारा बनेगा। तो गुना के बमौरी से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक और शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के स्वागत में जहां उनके समर्थक फूल बरसा रहे थे, वहीं किसान कांग्रेस के स्थानीय नेता सिर मुंडवा रहे थे। उनके मुताबिक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया है, लोकतंत्र की हत्या की है और ये मुंडन उसी विरोध में है। मंत्री बनाकर शिवराज सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का जो माहौल उड़ाया है, उसके विरोध में आज मैंने किसान कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया ने ये मुंडन कराया है। आपको विदित है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक सपना था कि जनता सरकार को चुने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यही सपना था कि जब भी आम जनता इस सरकार को बदलना चाहे बदल दे। लेकिन इस शिवराज सरकार ने जनता के उस अधिकार को छीनकर कुछ पैसे वालों के हाथ में सरकार को दे दिया है, जनतंत्र को दे दिया है, लोकतंत्र को दे दिया है, ताकि जो धन्ना सेठ है आज पैसे से विधायक खरीद रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं। तमाशे में बेशक इस सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जमीनी तैयारियों में कांग्रेस से बीजेपी काफी आगे है। पार्टी जानती है कि इस बार चुनौती पिछले चुनाव से ज्यादा है, लिहाजा अभी से संगठन ने बूथ स्तर तक की प्लानिंग के साथ ग्रामीण इलाकों के दौरे भी पूरे कर लिए हैं। हमारी चुनाव की प्रदेश की बैठक हो चुकी, जिले की संचालन टोली बन चुकी, जिले की संचालन टोली की बैठक हो चुकी। हमारी एक संगठन मंत्रियों के साथ में एक पहले हमारा खुद का दौरा, साथ में संगठन मंत्री ग्राम केंद्र तक हमारा दौरा हो चुका। हमारे साथ में एक बार मंडलों की बड़ी बड़ी बैठकें हो गई, जिसमें सिसोदिया जी थे, हमारे विधानसभा के प्रभारी सांसद राजगढ़ के आदरणीय रोनमल नागर जी भी थे। और हम सब लोग छोटी छोटी बारीकियों से देखते हुए इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। बमौरी विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। पिछले 2 चुनाव से गुना की इस विधानसभा सीट का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। 2013 के चुनाव में भी महेंद्र सिंह सिसोदिया इस सीट से चुनाव जीते थे और 2018 में भी लगातार दूसरी बार उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी। क्या पाला बदलने के बाद भी महेंद्र सिंह सिसोदिया इस इलाके से अपनी जीत का सफर बरकरार रख पाएंगे? सिंधिया के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। ये चुनाव केवल सिंधिया की साख का नहीं, सिसोदिया जैसे नेताओं के राजनीतिक भविष्य का भी चुनाव है। गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।